श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि के बारे में। प्रदोष व्रत एकादशी व्रत के समान ही प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से किया जाता है। इसे ही प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल में कुल जितने भी प्रदोष व्रत पड़ते हैं वह सभी अपने आप में महान और उच्च फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है, लेकिन इनमें भी कुछ खास महीने पर, कुछ खास दिनों पर जब ये प्रदोष व्रत आता है तो इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। और ऐसे में जब आप इस व्रत को धारण करते हैं, विधिवत तरीके से माता भोलेनाथ संग माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तथा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित उन उपायों को करते हैं जो लोक कल्याण के लिए ही वर्णित किए गए हैं, तो ऐसे में आपको उच्च फलों के साथ साथ आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से प्राप्त होता है। अलग अलग दिन में पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है तथा इसके फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे कि इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष तिथि है वह शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। वैसे तो प्रदोष व्रत करने मात्र से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन शुक्र प्रदोष का व्रत मुख्य रूप से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि जीवन में सुख और सौभाग्य की कमी है या फिर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं है, जीवन में हमेशा कलेश मचा रहता है, घर में सभी रिश्तों के बीच में वाद विवाद बना रहता है, खास करके पति पत्नी के बीच प्रेम समाप्त हो गया है, तो ऐसे में शुक्र प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त को मनोकामनाओं की पूर्ति होने का आशीर्वाद देते हैं। इस बार शुक्रवार का जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है इसमें रवि योग भी बन रहा है और यह सभी अमंगल को दूर करने वाला और शुभता प्रदान करने वाला योग है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 7 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को सुबह 7:26 पर हो रहा है और यह तिथि अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर को प्रातःकाल 5:24 पर समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से एकादशी के व्रत में उदया तिथि की मान्यता होती है, वैसे ही प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है और प्रदोष काल जिस दिन आपको प्राप्त होता है उसी दिन व्रत रखना चाहिए। तो प्रदोष काल इस बार आपको 7 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। इसी दिन व्रत या फिर जो भी उपाय इत्यादि आपको करने हैं आप कर लेंगे। प्रदोष के दिन प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 8:28 तक रहेगा और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रवि योग भी शाम 6:17 से आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में आप महादेव के मंदिर इस समय अवश्य जाएं, चाहे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। कई स्थानों पर मंदिर में इस वक्त पूजा नहीं करने देते, फिर भी आप मंदिर जाएं, एक घी का दीपक ले जाएं और महादेव के मंदिर में दीपक लगा दें, सुगंधित धूप दिखाकर उनके दर्शन कर लें। इससे भी आपको महादेव की कृपा की प्राप्ति होगी। जो लोग मंदिर भी नहीं जा सकते वो क्या करेंगे, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, शुक्र प्रदोष है और शुक्र प्रदोष जीवन में वैभव लाने वाला होता है। तो आज के दिन अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ महादेव का स्मरण करके घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक लगा दें और एक नियम बना लें कि प्रत्येक प्रदोष को आप ये कार्य करेंगे। महादेव का स्मरण करके आपको यह दीपक लगाना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो उन लोगों के लिए था जो मंदिर जाकर प्रदोष काल में पूजा अर्चना नहीं करते, बताए गए उपायों को नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि आज के दिन आपको खास उपाय में क्या करना है। पूजा विधि मैं आपको अक्सर बताते रहती हूँ प्रदोष के दिन, और आप सभी को पता है कि महादेव के पूजन में पंचामृत, गाय के कच्चे दूध, शुद्ध जल, गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। बिल्वपत्र, समी के पत्ते, आंकड़े का पुष्प, अक्षत,
नैवेद्य इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको खास उपाय में क्या करना है वो सुनिए। आप आज के दिन इस उपाय के लिए आपको 7 विलोपत्र ले लेने हैं और थोड़े से लाल चंदन लेने हैं आपको। इसे घिसकर आप तैयार करके घर से लेकर जाएंगे और थोड़ा सा आप कच्चा सूता ले लें जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इन चीज़ों के साथ आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, खुला सा स्थान है, कहीं भी आप शिवलिंग स्थापित देखते हैं वहाँ जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर जाके सबसे पहले नंदी महाराज के पास जाना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंदी महाराज का एक पैर जो ऊंचा है, इस तरफ जाके आपको नंदी महाराज के पास बैठना है। अब जो आप विल्वपत्र ले गए हैं इन सभी को एक स्थान पर यानी कि एक जगह एकत्रित कर लें। 7 बेलपत्र एक साथ रखेंगे, सबका डंडी एक ओर होना चाहिए। अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो समस्या है उस समस्या के निवारण की कामना रखकर आप माता पार्वती भोलेनाथ का स्मरण करें और फिर इस कच्चे सूत से, जो कच्चा सूत आप लेकर गए हैं, इससे इन सभी विल्वपत्र के जो डंडियाँ एक साथ आपने एकत्रित करके रखी है इन्हें आप कच्चे सूत से लपेट देंगे। डंडी पर कच्चा सूता लपेटने के बाद अब विल्वपत्र की जो अग्र भाग है, 3 पत्तियाँ होती है विल्वपत्र में, जो बीच वाला पत्ती है इसके अग्र भाग में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्थान पर आपको लाल चंदन का लेप कर देना है। थोड़ा सा लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद आप उस स्थान से उठिए जहाँ पर आप बैठे हुए थे नंदी जी के पास। वहाँ से उठ के नंदी जी को प्रणाम कीजिए और शिवलिंग के पास जाइए। अब आप जिस भी कामना के साथ इस उपाय को कर रहे हैं, पारिवारिक कलेश है, दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं हैं आप, या फिर पति पत्नी में नहीं बनता है, प्रेम समाप्त हो गया है, जिस भी कामना के साथ आप इस उपाय को कर रहे हैं वो कामना मन में रख के अपना नाम गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके यह विल्वपत्र आप महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, यानी कि अर्पित कर देंगे। महादेव के शिवलिंग पर जब आप यह विल्वपत्र अर्पित करेंगे तो ध्यान रखें कि इसकी जो डंडियाँ जो आपने लपेट के रखी हैं, ये डंडी वाला जो भाग है वह आपकी ओर होना चाहिए। जिस स्थान से आप खड़े होकर बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं उस ओर इसका डंडी वाला हिस्सा होना चाहिए। और फिर आप महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाइए। इस उपाय को करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपको व्रत करना है। व्रत किए बिना भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के दौरान मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। सात्विक आहार लेते हुए प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन जाके इस उपाय को करें। लगातार आप 5 से 6 प्रदोष इस उपाय को करके देखिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जिस कामना के साथ आपने इस उपाय को किया है, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह सारे कष्ट समाप्त होंगे। जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। जो रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं वो रिश्ते आपकी संभाल में आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। विल्वपत्र आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। विल्वपत्र, लाल चंदन और फिर एक कच्चा सूत ले लेना है आपको। इसके अलावा आपको अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो कर लीजिए इस उपाय को और महादेव के कृपा के भागी बन जाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।